Hello friends, welcome to the Future Academy. We are here for your future. Let's learn. Let's start the video. तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 22 पढ़ेंगे जिसका नाम है वित्तीय समृद्धि। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सिखा जाएगा। इसके राइटर का नाम है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। उनका जन्म हुआ था 1939 को। उनका जन्म भी गुजरात में, वो गुजराती है। तो गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका सम्मान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित है। साथ साथ चल रही किरण निबंध पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, देशांतर, ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख है। प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐशो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहने आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिल जाती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रुपयों से नहीं मिलता, जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया है। तो उन्होंने इस चैप्टर के अंदर यही समझाने की कोशिश की है कि कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी महल बना लो, ऐशो आराम की आपकी जिंदगी होगी, लेकिन जब तक आपकी भीतरी शांति आपको जब तक नहीं मिलती तब तक आप कभी खुश रह पाओगे नहीं। ये बाहर की जो सुख समृद्धि है वो आपको दिखावे के लिए है और मन की शांति आपके कर्म से होती है, आपके चरित्र से होती है और आपकी उदारता और आपके त्याग से होती है। आप किसी को खुश करोगे तो ज्यादा खुश हो पाओगे। ओके, तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लिंक आपको आसानी से मिल सके। और चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। जब तृष्णाएं बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देर नहीं लगती। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी होता है और शांति का डकैत भी। अभी तक किसी कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। तो यहाँ पे कहा है कि जो द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है, यानी आप पैसों के पीछे ज्यादा पागल हो जाओगे तब जीवन भक्ति कम हो जाती है, यानी आपकी जीवन की जीने की जो महत्ता होती है वो कम हो जाती है, यानी आप जीवन के प्रति भाव आपका कम हो जाता है। जब अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं लोग तो अंतःकरण की अमीरी की जो सुगंध है वो खो देते हैं। तृष्णा यानी हमारी जो लालसा है वो तो एक डाकू रानी है, परंपरागत डाकू रानी। हर किसी के अंदर तृष्णा होती है और जब वो बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी को समाप्त कर देती है, यानी आप फिर उसको पाने के लिए कोई भी बुरा या फिर शॉर्टकट वाला रास्ता इस्तेमाल करोगे और उससे आपके अंदर की नेकी जो होती है, आपके अंदर की जो अच्छाई होती है वो कम कर हो जाती है। जीवन जीना उतना मुश्किल नहीं है परंतु पवित्रता पूर्वक जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अपने कैरेक्टर को और अपने संस्कारों को पकड़ के रखना और ऑनेस्ट बने रहना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। धन मनुष्य के सुख का जादूगर है, ऐसे कह सकते हैं। आपको लगेगा कि भाई पैसे है तो सब कुछ है, पर शांति का डकैत भी है। जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनके जीवन में उनको भी सोने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उनको नींद नहीं आती, रात को शांति से सो नहीं पाते। लेकिन जो मध्यम वर्गीय या फिर गरीब लोग होते हैं उनको सोने के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही पूरा दिन काम करते इतना थक जाते हैं कि उनको आराम से नींद आ जाती है, वो अपनी फैमिली के साथ खुश भी होते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि धन जो है, पैसे हो वो जादूगर तो है ही लेकिन साथ साथ शांति का डकैत भी कहा जाता है। अभी तक कोई ऐसा दर्जी नहीं बना जो ऐसा अंगरखा यानी ऐसे कपड़े सिल पाए जिससे पहनकर मनुष्य चैन की सांस ले सके। ओके, ऐसा पहनावा कहीं पर है ही नहीं, कोई बना ही नहीं पाया अब तक दुनिया में। बहुत सारी चीजें रिसर्च हो चुकी, सब कुछ हो चुका है, लेकिन इंसान को चैन मिले, शांति मिले, सुकून मिले, ऐसी कोई चीज बन पाई नहीं है। आगे देखते हैं।
कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। उसकी मुट्ठी खोलने में काफी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। इस प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दो कि पोम्पी नगर के खंडों में और उसी शहर की एक व्यक्ति की बात है। दो लोगों ने सेम वैसा ही किया। तो उसने उसका हाड़ पिंजर जब मिला तो उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश की, तो उसने इतना ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखा था उसको कि उसकी मुट्ठी खोलना बहुत मुश्किल हो गया था। और ये उसकी लालसा दिखाता है। आपको फैक्ट चीज पता ही है कि इंसान जितना यहाँ कमाता है वो यही छोड़कर जाता है। यहाँ से आप अपने एक हेयर, अपने एक बाल, जितनी भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो है वो सब कुछ यहाँ ही रहेगा। आप ही यहाँ पर, आपका शरीर भी यहाँ रहता है, सिर्फ आत्मा चली जाती है, फिर आपके शरीर को नष्ट किया जाता है। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। सिर्फ यहाँ रहे, यहाँ खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, यही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से आप कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाने वाले। जब आप जाओगे, यहाँ से आए तो तब भी कुछ लेकर नहीं आए थे और जाओगे तब भी कुछ लेकर जाने वाले नहीं है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल से पता चलता है कि कितनी ज्यादा लोभ और लालसा उनके दिमाग में रही होगी। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों में लदी फदी रहती है। घर के भीतर गहनों में सजी सवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रौब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहद षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। तो यहाँ पे आप एवरीडे टेलीविजन देखते होंगे तो उसमें काफी सारी सीरियल्स आती है। तो यहाँ पे कहा है कि वो लोग रेडी होके गहने पहने हैं, साड़ियाँ महंगी महंगी पहनती है और षड्यंत्र करने में ही लगी रहती है। आप टेलीविजन में कोई भी सीरियल देख लो तो उसमें यही दिखाते हैं कि एक फैमिली होती है, उस फैमिली में 2-4 बहुएं, सास, ससुर और फैमिली मेंबर सारे दिखाए जाते हैं। और उसमें से एक नेगेटिव कैरेक्टर भी दिखाते हैं जो हर बार कोई ना कोई चाल चल के षड्यंत्र करके फंसाने की कोशिश करता रहता है और वो लोग उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारी संस्कृति जो है उसकी तो भारतीयता का ही दर्शन ही नहीं होते, उसका तिल मात्र भी, यानी कि 0% भी उसका दर्शन नहीं होता है। बस वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीजें षड्यंत्र करना, उसमें से बाहर निकलना, लोगों को उल्लू बनाने का काम करते रहते हैं। और अभी ये कहते हैं, लेखक बहुत अच्छा कहते हैं कि यहाँ पे अब भारतीयता का मूल मंत्र हो चुका है। यहाँ पे पहले हम आनंद, त्याग को आनंद मानते थे, किसी के लिए कुछ करना उसमें हमें खुशी मिलती थी। लेकिन आज क्या होता है, भोगने के बाद फेंक देना, यूज एंड थ्रो चीज हो गई है अभी तो ये हमारा मूल मंत्र हो चुका है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। अमीरों को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। तो यहाँ पे बात की है कि हमारे जीवन का एक नियंत्रक परिबल, हमारे जीवन को कंट्रोल करने वाला एक परिबल बन गया है धन। हर किसी को धन चाहिए और उस धन के लिए वो मेहनत करे, वो ठीक है, लेकिन फिर दूसरों को उल्लू बनाकर और भ्रष्ट होकर धन कमाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। आज के जमाने में क्या हो गया है कि अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास लगी रहती है, लेकिन गरीब के पास अपना तन ढकने के लिए कपड़ा तक होता नहीं है। वो अपना खून पसीना एक करके धन कमाता है और अमीर क्या करता है, दूसरों को उल्लू बना के उनके पैसे अपने पास खींच के लाने के लिए और करप्शन करके वो पैसे बनाता है। तो यहाँ पे कहा है कि गरीब के पास अगर उसका कोई गहना हो तो उसका स्वाभिमान ही है और उसके पास उसके अलावा और कुछ होता नहीं है। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। वह कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए?
यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए। मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीजें प्रदान की है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम कर गए हैं। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से बहुत खुश था, सुखी था। उस वक्त अगर कोई चीज चाहिए तो वो अनाज का एक्सचेंज करते रहते थे कि यहाँ पे गेहूं पके हैं किसी के घर पे तो किसी के घर पे चावल पके हैं, तो वो दोनों चीज़ों को एक्सचेंज करते थे कि मुझे चावल चाहिए तो मैं गेहूं लेकर उनके घर पे जाऊंगी और वो मुझे उतने गेहूं के बदले उतने ही चावल मुझे देते हैं। तो ऐसे वो लोग अपना जीवन मैनेज करते थे और जीते थे और खुश रहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, धन आया, पैसे आए, उसके बाद हर एक चीज़ का दाम लगने लगा और हर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ने लगी और उससे क्या होता है कि हम जीना भूल ही गए हैं, बस पैसों के पीछे भागने लगे हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको जीवन शांति से जीना है तो उसके लिए ये सब चीजें खरीदने की भी जरूरत नहीं। खाने के लिए तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी है या फिर आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते चाहोगे उतना ज्यादा आपको और लालसा जागेगी और ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो यहाँ लिखा है कि समग्र पृथ्वी मेरी ही तो है, यहाँ पे जितने भी चीजें हैं वो मेरी ही कहलाएगी और वो चीजें उसी की है जो उसका उपयोग कर सकता है। अगर आपके पास पैसे है लेकिन आप उसको स्टोर करते जाओगे लेकिन घूमोगे नहीं, फिरोगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं और कुछ किसी चीज़ की मज़ा लोगे नहीं, प्रकृति की मज़ा नहीं लोगे तो वो जीवन व्यर्थ होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि ये पृथ्वी मेरी है और यहाँ पे अगर कानूनी भाषा में अगर वो चीज़ किसी और की भी कहलाती तब भी मुझे कोई ईर्ष्या करनी चाहिए नहीं। मेरा जब मन होगा तब मैं रेल की टिकट खरीदूंगा और वहाँ चला जाऊँगा, उसको देख कर उसकी मज़ा लेके वापस आ जाऊँगा। तो इतना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें इतने ज़्यादा टेंशन लेने की है, इतने ज़्यादा उसके बारे में सोच करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और ये भी कहते हैं कि वो चीज़ जहाँ है और उसका मालिक जो है वो जो देखभाल कर सकता है उतनी देखभाल मैं भी कर सकता नहीं हूँ, तो मुझे उसके लिए उतना ज़्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए उन चीज़ों के लिए। और यहाँ पे कहा है प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें भी दी है, जैसे कि प्राणी है, पेड़ पौधे है, यहाँ की हवा है, पक्षी है, फूल है, काफ़ी सारे ऐसी जगह है जो देखने लायक है और वो कुदरती है, किसी इंसान ने बनाई नहीं है। तो वो सब हमारी ही है और हम वहां जाके उसका लुत्फ उठा सकते हैं। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सी जमा किए हुए धन था, फिर क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं। हमारे देश में जितने भी महान व्यक्ति हो चुके, वाल्मीकि जी है, स्वामी रामतीर्थ है, विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, अरविंद जी है, तो ये सब लोगों ने पैसों को महत्व नहीं दिया है, जीवन को महत्व दिया है। तो क्या हम उनको गरीब कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कमाया है, उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाया है और आज हम उनको याद करते हैं उनके कर्मों की वजह से, उनके किए हुए कामों की वजह से। तो हम उनको गरीब कह सकते नहीं है। भाग्य के सृष्टाओं में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमेरिका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 11 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए और इसके बाद तो वो जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफी अच्छी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग
जमा करने के लिए बहुत खूब जी तोड़ मेहनत की, काम किया तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, उस पर उसके दिमाग की करामत अद्भुत। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया था। तो यहाँ पे बात हो रही है जॉन डंकन की, जो स्कॉटलैंड के निवासी है और एक बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, और उनकी जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, प्रेरणादायक है, हमें कुछ सिखाती है। वो जब छोटे थे तब बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इस वजह से वो उन्होंने दूसरे लोगों के यहाँ काम किया, भैंस चराने का काम किया, और बच्चे भी उनके मोहल्ले के उनको मारते थे। उनके ओनर ने भी उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने फिर जब वो ये कर रहे थे उस वक्त उनको मन में ख्याल आया कि मुझे पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, और उन्होंने 12 साल की एक लड़की को कहा कि भाई मुझे पढ़ाओ प्लीज। तो उस लड़की ने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अक्षर ज्ञान आ गया था थोड़ा बहुत। उसके बाद उन्होंने ज्यादा मेहनत की और पढ़ना लिखना सीख गए। फिर उन्होंने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदा। उसके ग्रंथ को खरीदने के लिए भी उनको काफी मेहनत करनी पड़ी, 5 शिलिंग चाहिए थी उनको, तो उन्होंने काफी वक्त किया। उसके बाद वो 5 शिलिंग मिलती है, वनस्पति शास्त्र का वो ग्रंथ खरीदते हैं और उसमें जो लिखी चीजें हैं उस चीज को एक्सपेरिमेंट करके उसको समझते हैं और वनस्पति विज्ञान के पंडित बन जाते हैं। और यहाँ पे एक जब फॉरेन के कोई टूरिस्ट आते हैं तो वहां पे उस दुबले पतले से और साधारण से व्यक्ति को देखकर उनको पता नहीं था कि महापंडित हो गए, लेकिन जब उनको पता चलता है तो वो उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं और उनके जीवन चरित्र को, उनकी पूरी स्टोरी को अपने अखबार में छापते हैं, उस स्टोरी को छापते हैं। उसकी वजह से काफी लोग उनको जानने लगते हैं। फिर बाद में लोग उनको चेक भिजवाते हैं, लेकिन उनको पैसे का कोई मोह था नहीं, तो उन्होंने अपनी वसीयतनामे में लिखवा दिया कि मुझे जितने भी पैसे मिले हैं वो सारे प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं उनको दिए जाए और उनकी स्कॉलरशिप में उनको दिए जाए। अगर वो गरीब है तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाए और उनकी पढ़ाई में उसका इस्तेमाल किया जाए और उनको पारितोषिक भी दिया जाए अगर वो सक्सेस होते हैं तो यहाँ पे उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करते हो, आप क्या अचीव करते हो और आपके जीवन से किसी और को क्या लाभ होता है, वो ज्यादा अचीवमेंट कहलाएगा, बहुत बड़ा। भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल है। अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए हैं। धन के लिए उन्होंने धर्म को लज्जित नहीं किया है, द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है, पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मनुष्यत्व अर्थात उदारता, और उदारता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैवीय वरदान। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और यदि नीच बनता है तो शैतान। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मान पूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर बने। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज बुलेट से छलनी करते रहते हैं। जीवन भर बाहर ही नहीं, अंदर से भी श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसे बचाने की कला है। तो हमारे देश में भी जितने भी महान व्यक्ति हो चुके हैं उन सारे गरीब थे, अभाव थे, उनके जीवन में कठिनाइयां बहुत सारी आई है, फिर वो कमल बन के खिले हैं और उनके जीवन चरित्र आज हम पढ़ सकते हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीजें प्रदान की है। धन के लिए उन्होंने कभी अपने धर्म को सेक्रीफाइस नहीं किया है, उसको लज्जित नहीं किया है। द्रव्य के लोभ में यानी पैसों के लोभ में उन्होंने कभी अपनी नीयत खराब की नहीं है। पद के प्राप्ति के लिए कभी प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो मनुष्यत्व अथवा क्या है कि उदारता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैविक वरदान। यहाँ कहा है कि आपको एक वरदान प्राप्त हुआ है मनुष्य रूप में आने का, और उसी मनुष्य रूप का उपयोग करके आप उदार बनिए, किसी के लिए कुछ कीजिए। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है कि अगर मनुष्य उदार बनता है तो वो दैविक है, यानी उसके अंदर देव के गुण है, लेकिन अगर वो नीच बनता है तो वो शैतान का रूप कहलाएगा। सोक्रेटिस ने भी यह कहा है कि अगर आपको सम्मान पूर्वक दुनिया में जीना है
तो उसका एक ही उपाय है कि आप जैसा बाहर दिखाते हो वैसा ही भीतर बने रहे। आप अंदर से छुरी चलाते रहे और बाहर आप शहद टपकाते फिरे, ये चीज आपको जो विरोधी होती है आपके कैरेक्टर में, वो आपको कहीं ना कहीं दगा दे जाती है, कहीं ना कहीं आपको खराब दिखाती है, आपका प्रेजेंटेशन खराब करती है। तो अगर आपको शांति से आपको शांति से जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, तो आपको अगर अंदर से श्रीमंत बनना है तो पैसे बचाने की कला को सीखना पड़ेगा। यानी आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं उसमें से कुछ पैसे आप दूसरों के लिए खर्च कीजिए, अपना जीवन दूसरों के लिए अपना जीवन दूसरों के लिए खर्च कीजिए, और दूसरों के लिए जियोगे तभी आप इस जीवन का महत्व समझ पाओगे। तो आप हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर कुछ भी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसकी जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।